सर्दियों की उस रात में ठंड किसी सजा से कम नहीं थी। शहर कोहरे में डूबा था और लोग अपने घरों में हीटर के सामने बैठे गर्मी का मजा ले रहे थे। लेकिन शहर के एक कोने में छोटी सी झुग्गी में रहने वाला गरीब रिक्शा चालक रमेश अपने परिवार को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। पूरी रात रिक्शा चलाकर घर लौटते समय उसके हाथ जम चुके थे, पर मन में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, कहीं से थोड़े पैसे मिल जाएं ताकि बच्चों के लिए एक कंबल खरीद सकूं। घर पहुंचकर उसने देखा, उसकी पत्नी सीमा और दोनों बच्चे एक पुरानी पतली चादर में सिमटे सो रहे थे। एक गीला कंबल कोने में पड़ा था और ठंड कमरे में दानव की तरह घुस रही थी। अगली सुबह वो बाजार गया। दुकानदार ने कहा, सस्ता कंबल भी 500 से कम नहीं मिलेगा। रमेश के पास सिर्फ 200 रुपए थे। उसके चेहरे की उम्मीद टूटी हुई लग रही थी। शाम को रमेश चुपचाप बैठा था कि तभी उसे बगल की चाय दुकान का कोयले का अंगीठा दिखाई दिया और अचानक उसके दिमाग में एक चमकदार ख्याल आया। उसने पुराना मिट्टी का घड़ा उठाया, कुछ ईंटें जमा की, थोड़ा सा लकड़ी का कचरा इकट्ठा किया और एक अनोखा गरीब का हीटर बना डाला। घड़े में छोटे छोटे छेद, नीचे ईंटों का स्टैंड और अंदर जलती लकड़ियां। इससे धीमी धीमी बिल्कुल सुरक्षित गर्मी निकलने लगी। बच्चों को बुलाकर रमेश मुस्कुराते हुए बोला, देखो बेटा, ये पापा का हीटर है। ठंडी झुग्गी में पहली बार गर्माहट फैली। बच्चों के चेहरे चमक उठे। लेकिन उसी रात बगल की बूढ़ी अम्मा ठंड से कांप रही थीं। उनके पास कोई कंबल भी नहीं था। रमेश ने बिना सोचे अपना हीटर उठाया और अम्मा की झोंपड़ी में रख दिया। अम्मा ने रोते हुए कहा, बेटा, अपने बच्चों को दी देता, मेरे लिए क्यों लाया? रमेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अम्मा, ठंड सबको लगती है, मेरी औकात में आपका हिस्सा भी है। अगले दिन एक एनजीओ उस इलाके में आई। उन्होंने देखा कि कई झुग्गियों में रमेश जैसे ही हीटर रखे हैं। उन्होंने पूछा, ये किसने बनाए? रमेश ने झिझकते हुए कहा, बस मजबूरी ने जुगाड़ सिखा दिया। एनजीओ ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया और देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गई। लोग रमेश की दयालुता और उसके जुगाड़ हीटर की तारीफ करने लगे। शहर के कई लोग झुग्गी में कंबल, कपड़े, हीटर दान करने लगे। सरकार ने भी उस इलाके में गर्म शेल्टर बना दिए। एनजीओ ने रमेश को सम्मानित किया और उसे नौकरी भी दी, कम लागत वाले हीटर बनाना सिखाने की। उस रात रमेश अपने बच्चों को देखकर बोला, हम गरीब थे बेटा, लेकिन दिल अमीर था, इसलिए भगवान ने हमारी सुनी। सीमा ने धीरे से कहा, और शायद आपकी नीयत ने ही ठंड को पिघला दिया। कहानी का संदेश, हीटर से सिर्फ गर्मी मिलती है, पर इंसानियत से गर्माहट पैदा होती है।